जैसे कि मैंने ये बताया, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऑन बीट करना है, ये नहीं कि बीट से हट करके। और आपको छोटा सा भी कर सकते हैं यहाँ पे उल्टा रनिंग। ठीक, हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने को बजाते समय उसके अंदर कोई और सॉन्ग कैसे प्ले करें। फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम, भजन बजाते समय यानी कि भजनों के बीच में कोई और सॉन्ग कैसे बजाते हैं, इस बारे में एक वीडियो बनाइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि कोई भी सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो तो उसके बीच में या उसके साथ ही कोई दूसरा सॉन्ग कैसे प्ले कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, एक सॉन्ग बजाते हुए हम किसी दूसरे सॉन्ग को कैसे उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आपको समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आप भी किसी भी सॉन्ग के अंदर कोई दूसरा सॉन्ग बजा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि अगर कोई हम भजन बजा रहे हैं तो उसके अंदर कोई और सॉन्ग कैसे बजा सकते हैं, या कोई और भजन हम कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2-3 स्टेप है जिसको बहुत ही प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। स्टेप ये है कि सबसे पहले कौन से बीट का आप भजन ले रहे हैं, इस बात का आप ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप गाना किस बीट में बजा रहे हैं, 4 बीट में बजा रहे हैं या आप 3 बीट में बजा रहे हैं। अगर आप 4 बीट का गाना बजा रहे हैं, जैसे कि इसमें हम ले रहे हैं, ठीक, कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक, हम इस रिदम में गाना बजाने जा रहे हैं और आपको इसी रिदम में यानी 4 बीट के रिदम में हम इसी बीट में एक भजन बजाते हुए हम उसके अंदर कोई दूसरा भजन या दूसरा गाना बजाना सिखाएंगे। अगर आप 3 बीट का कोई भी गाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी गाना बजेगा वो 3 बीट वाले ही बजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बीट का गाना है तो 4 बीट वाले सॉन्ग में आप लगा सकते हो, या 4 बीट का गाना है तो उसमें 3 बीट वाले सॉन्ग में लगा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 4 बीट लेकर के चल रहे हैं तो 4 बीट के ही गाने आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या उसके अंदर बजा सकते हैं। अगर 3 बीट के गाने हैं तो 3 बीट के ही गाने बजा सकते हैं। दोनों को ओवरलैप नहीं करना, अदरवाइज ये मिस्टेक हो जाएंगे, कुछ भी सही नहीं होगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप 4 बीट का गाना बजा रहे हैं, ठीक, कोई भी सॉन्ग ले रहे हैं, तो अब किस स्केल में बजा रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप माइनर स्केल में बजा रहे हैं तो कोई जो दूसरा गाना आप बजाने वाले हो वो भी माइनर में ही होना चाहिए, तो वो बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है। ये 99% ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कमांड कर पाओगे। अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप माइनर से मेजर पे भी जा सकते हो। उसके लिए आप कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको मैं अभी बताने वाली हूँ, उसको ऐड ऑन करके मेजर कॉर्ड लगा करके आप मेजर पे भी जा सकते हैं। तो 3 स्टेप बताया। पहला तो आपको 4 बीट का गाना है तो 4 बीट वाले गाने ही ऐड ऑन करना है। दूसरा, जिस स्केल में आपको बजाना है उसी स्केल में और भी गाने ऐड ऑन करना है। तीसरा, अगर आप मेजर से माइनर में जा रहे हैं या माइनर से मेजर में जा रहे हैं तो उसमें एक टेक्निकल टर्म होगा, अभी बताते हैं कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं पूरे सॉन्ग में तो बहुत ही प्रॉपर ढंग से आप किसी भी गाने के अंदर कोई दूसरा गाना बजा सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेकर मैं बताती हूँ। जैसे हमने एक गाना लिया है, पहला भजन है ओ कान्हा अब तो मुरली की। दूसरा भजन हम इसमें ऐड ऑन करेंगे कौन सा, एक बहुत ही पुराना प्रेयर है जो हम लोग अपने बचपन में करते थे। और तीसरा है, एक तीसरा भजन है सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। जैसे कि पहला भजन आपको मैं गा के बता दूं, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ये पहला हो गया। दूसरा भजन है वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ठीक, और तीसरा सॉन्ग है सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ठीक, देखिए 3 सॉन्ग को हमने
कैसे कंबाइन करना है। अब क्या होता है, बहुत सारे कीबोर्डिस्ट हैं जो स्कूल में भी प्ले करते हैं या कहीं भी, अगर उनको भजन संध्या करना है कुछ भी है, तो ये इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि गाने के बीच बीच में वो एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं करना है। जैसे ये गाना है ना, ओ कान्हा अब तो बोली की, कुछ पार्ट उनको बजाना है, यानी कि उन्होंने पहला अंतरा बजा दिया, म्यूजिक पार्ट बजा लिया, फिर अब ये चाह रहे हैं कि इस गाने को कितनी देर तक हम बजाएंगे, तो इसमें कोई और गाना ऐड ऑन करना चाहते हैं, तब उसमें बीच में करना है। तो आपको हम बता देते हैं कैसे। जैसे ये गाना स्टार्ट करते हैं ना, इस तरीके से बजाया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू नहीं बजा सकते बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको टुकड़ों में बताऊंगी और आप उसको एड ऑन घर पे करना, ठीक। कैसे, ये हो गया। उसके बाद म्यूजिक आता है। इस गाने में क्या आता है म्यूजिक, इसके बाद अंतरा आता है कि सागर से भी गहरी मेरे, ठीक। अंतरे में ये हम लेंगे क्या कि ठीक। उसके बाद हमने जैसे ये पूरा अंतरा प्ले कर लिया। अब इसके बाद अंतरा प्ले करने के बाद मुखड़े पे आते हैं। कैसे आते हैं मुखड़े पे कि अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहीं पे ध्यान देना है, हमें स्विच करना है, क्योंकि हमने मुखड़ा बजा लिया और अंतरा भी बजा लिया और पहली म्यूजिक भी बजा लिया। अब हमें स्विच करना है दूसरे सॉन्ग पे। तो स्विच करने के लिए क्या करना है, उसको बड़े ध्यान से सुनना। कैसे, गाना बजाते हुए स्विच करना है, तो क्या हमें लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, यानी कि एक रनिंग ले लीजिए या फिर ऐसे रनिंग लीजिए, या तो जैसे मैंने इस गाने को सी माइनर से बजाया तो उल्टा इसको उल्टा रनिंग लीजिए, क्या तारा रा 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 रा, ऐसे, लेकिन बीट में। कैसे कि मधुर सुना दो। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, एक गाने से दूसरे गाने पे जब हम स्विच करते हैं तो हमें वहाँ पर एक फिलर देना होगा, छोटा सा फिलर देना होगा, रनिंग पार्ट देना होगा। कैसे, देखिए ध्यान से ये कैसे किया, ध्यान से देखना। क्या किया हमने कि जैसे यहाँ किया ना कि ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। अब हमें स्विच करना तो तारा रा 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 रा, वह शक्ति हमें बुलाने दे। तो ये भी माइनर से ही जा रहा है। ये हो गया, यानी कि हमने पहले गाने को प्ले किया, प्रॉपर ढंग से बजाया, जितना हमारा तैयार था, जितनी देर तक हमारा मन किया बजाने का उतनी देर तक हमने बजाया। फिर हमें एक छोटा सा फिलर करना है। फिलर कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैंने ये बताया, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऑन बीट करना है, यानी कि बीट से हट करके, और आपको छोटा सा भी कर सकते हैं यहाँ पे उल्टा रनिंग, ठीक। अब जैसे हमने दूसरे सॉन्ग पे हमने स्विच किया, पहले सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पर, अब हमें वह शक्ति हमें दो ध्यान, जब तक हमें प्ले करना है इसकी म्यूजिक, इसका पूरा का पूरा अंतरा, सारी चीज़ें हमें जब प्ले कर लेना है। अब हम चाहते हैं कि फिर से हम पहले वाले गाने पे आए, तब भी आपको यही टेक्निक यूज़ करके करना है। जैसे दूसरे गाने का हमने अंतरा उठा लिया। तो इसी तरीके से आप मिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा जो कमाल है ना, वो आपके दिमाग का है।
कि आपका टेम्पो भी सेम है, रिदम भी सेम है, स्केल भी सेम है। अब आपको उसी हिसाब से चलना है जो गाने का थीम चल रहा है, यानी स्केल सेम रखनी है, रिदम टेम्पो भी सेम रखनी है, और उसकी प्लेइंग जो है मीडियम रिदम में रहना चाहिए, जो पहले गाने का रहे वही। ये ना हो कि आप आगे पीछे कर दो और गाने का सत्यानाश हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अब तीसरे गाने पे चलते हैं। जैसे 2 गाना हमने कंप्लीट कर लिया, अब तीसरे गाने पे अगर आते हैं, जैसे माने तीसरा गाना इसी रिदम में है, कैसे कि ये वाला पार्ट प्ले किया कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो पूरा का पूरा हमने उसको कंबाइन कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से प्ले करते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी कितने भी गाने आप ऐड ऑन करते जाइए म्यूज़िक के बीच में, चाहे आप अंतरे के पहले, अंतरे के बाद, या दूसरे गाने को प्ले करने के बाद पहले गाने का अंतरा उठा सकते हैं, या पहला गाने का लास्ट अंतरा उठाने के बाद तीसरे गाने पे जा सकते हैं। इसमें आप खेल सकते हैं। इट्स ए टोटल अप टू यू। आप जितना कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा गाना आप ऐड ऑन करते जाए। यहाँ पर एक ख़ास बात निकल के आ रही है कि आपको कमांड होना चाहिए अपने सॉन्ग की प्लेइंग पे। जितना आपको सॉन्ग प्लेइंग आएगा, जितना आप क्लियर प्ले कर सकते हैं, उतना ही आप गाने को ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा प्लेइंग जो है आपको आना चाहिए, कमांड होना चाहिए, स्वर, लय, ताल सब कुछ आना चाहिए। अब ये नहीं कि एक गाने का बजाय दूसरे गाने का हमें समझ नहीं आ रहा, सुर कैसे बजेगा, तब तो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर भी इसी प्रकार हम दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे क्लास करनी है, ऑनलाइन क्लास करनी है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास हमसे कर सकते हैं। और सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैसेज, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।